वेलकम बैक टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखिए लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप अब आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो अच्छी तरह से अब आ गया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेट कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें बेसिकली क्या करना होता है। बेसिकली हमें जो भी इंटीग्रेशन में फंक्शंस गिवन है उसमें से एक फंक्शन हमें ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो कि एफ एक्स बन जाए, फंक्शन बन जाए, और दूसरा फंक्शन उसका हमें डेरिवेटिव होना चाहिए उस इंटीग्रल में। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ ये देखें कि जो स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, अगर हम साइन एक्स को टी पुट करें तो ऊपर कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन हम 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर दे तो भी कॉस एक्स ही आएगा डेरिवेटिव। तो इसलिए हम 1 प्लस साइन एक्स को ही टी पुट कर लेते हैं। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो क्या करना है, लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो dt अपॉन dx क्या आएगा, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू cos x। ठीक है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 और साइन x का cos x होता है, dt इक्वल टू cos x। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास न्यूमिनेटर में है cos x dx और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह तो टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो cos x dx है इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, dt अपॉन dx इक्वल टू cos x वाले रिलेशन से। तो यहाँ से अगर हम cos x dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt इज इक्वल टू cos x dx से इक्वल आएगा। दैट मीन्स cos x dx के प्लेस पर dt आ जाएगा। तो देयरफॉर जो इंटीग्रल आई है इट इज इक्वल टू cos x dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब होता है t रेज टू पावर 1/2, और t रेज टू पावर 1/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो वो t रेज टू पावर -1/2 बन जाएगा। ठीक है, which is now in the form of x raised to power n dx. So it is t raised to power -half dt. So its integration will be equal to t raised to power -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus c. ठीक है, now this is equal to t raised to power, अब देखो -1/2 plus 1 करोगे तो 1/2 आएगा, और नीचे भी 1/2 आ गया, प्लस सी। तो ये हो गया हमारा, ये जो 1/2 है रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2, और टी रेज टू पावर 1/2 का मतलब रूट टी प्लस सी। तो इट इज 2 इंटू रूट ऑफ टी। टी हमने क्या लिया था 1 प्लस साइन एक्स, टी के प्लेस पे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज इंटीग्रेट कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स होगा पहले। ठीक है, फिर साइन एक्स का cos x which is equal to cos x upon sin x. Now cos x upon sin x, we know that it is equal to cot x.
तो dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई cot x के इक्वल, ठीक है। तो यहां से dt क्या हो जाएगा फिर, dt इज इक्वल टू cot x इंटू dx, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो इस लॉग साइन एक्स के प्लेस पर तो टी आ जाएगा, ये जो लॉग साइन एक्स है इसके प्लेस पर तो टी आ गया, और बाकी जो क्वांटिटी आ गई हमारे पास वो रह गई कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये कॉट एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर डी टी सब्सिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया अभी। अब टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है हमारा लॉग साइन एक्स, विच इज लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी, which is the answer of this integration, this integral. Question number 30. Question number 30 is sin x upon 1 plus cos x. Very very simple question. ठीक है, इसमें हमें डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो लेट इंटीग्रल i is equal to sin x dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां से अगर हम dt अपॉन dx निकालते हैं, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स के इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर में है साइन एक्स dx, तो इस रिलेशन से साइन एक्स dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। साइन एक्स dx क्या आ जाएगा, देखो dx को राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और -1 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन एक्स dx के प्लेस पर आ जाएगा माइनस dt, जिसमें से माइनस हम बाहर कर देंगे इंटीग्रल के, और dt अंदर आ गया, और अपॉन t आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग t, ठीक है। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लॉग t हो जाएगा, लॉग t मॉड लगाते हैं इसके साथ, प्लस c विच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और t हमने क्या लिया था, t हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर साइन एक्स है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ही है, बट ओनली सिर्फ डिफरेंस इज यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर दिया हुआ है बस 1 प्लस कॉस एक्स पे, तो करना वैसे ही है। लेट इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। वही करेंगे हम, लेट 1 plus cos x is equal to t. This implies that dt upon dx is equal to minus sin x आ जाएगा। तो यहां से sin x dx की वैल्यू वही आ जाएगी माइनस dt, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी, माइनस dt इज इक्वल टू sin x dx, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में sin x dx की प्लेस पे माइनस dt आएगा, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और dt आ गया यहाँ पर अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर -2 dt, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस t रेज टू पावर -2 dt का
टी रेज टू पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन बनेगा टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है, बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन वन विच इज टी रेज टू पावर माइनस वन, तो डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस सी। नाउ टी रेज टू पावर माइनस वन मीन्स वन अपॉन टी प्लस सी, क्योंकि किसके इक्वल आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टी, टी हमने क्या लिया था वन प्लस कॉस टी, तो वन अपॉन वन प्लस कॉस टी प्लस सी विच इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज इंटीग्रेट वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो देखो वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को हम आई ले लेते हैं, लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स dx, ठीक है। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। Now this is equal to इंटीग्रल ऑफ आएगा dx भी आएगा। तो अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में ये जो आया हमारा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसके नीचे अपॉन साइन एक्स आ जाएगा और वो जो साइन एक्स है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इनटू साइन एक्स कर देंगे, dx आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है इसका मतलब जो इंटीग्रल आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, एक एग्जाम्पल 6 का पार्ट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने इसी तरीके का, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मींस इस इंटीग्रल को 2 से डिवाइड कर दिया हमने और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसी के इक्वल आएगा इंटीग्रल के इक्वल, तो इंटीग्रल सेम रहेगा। देखो अब हमें क्या करना है इसमें, अब ये जो न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 साइन एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या किया हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है वही एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया अभी ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। और इसमें अब और क्या हम इसमें ऐड करें जिससे कि न्यूमरेटर में वैल्यू 2 साइन एक्स ही रहनी चाहिए, तो हम इसमें करेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में वही एक्सप्रेशन क्रिएट किया, उसके बाद उसमें वही क्वांटिटी ऐड की जिसको पूरा सॉल्व करने से 2 साइन एक्स ही आ जाए हमारे पास, ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो देखो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो ये ब्रैकेट में ले लेंगे और दूसरा ग्रुप ये ले लेंगे ब्रैकेट में, और ये 1/2 को अभी हम कॉमन लेते हैं इंटीग्रल से, 1/2 कॉमन, और अंदर 2 इंटीग्रल बनेंगे हमारे, एक तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, दूसरा बनेगा प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो अब देखो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो इट बिकम्स इंटीग्रल ऑफ dx प्लस, अभी फॉर द टाइम बीइंग ये जो इंटीग्रल आया हमारा सेकंड इंटीग्रल, इसको हम I1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम I1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अभी। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये हो जाएगा 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस I1। अभी ये I जो है वो इसके इक्वल आया, इसको अभी हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब I1 को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, देखो सेकंड इंटीग्रल में हमेशा इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा डिनोमिनेटर को t पुट करोगे ना, तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है ये dt की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से अब dt अपॉन dx फाइंड आउट करो, dt अपॉन dx हो जाएगा हमारा, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल में न्यूमरेटर में हमारे पास साइन एक्स माइनस cos x है और यहाँ पर dt अपॉन dx जो है ये cos x माइनस साइन एक्स है। तो चलो इसको हम साइन एक्स माइनस cos x की फॉर्म में कर लेते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, अगर इस एक्सप्रेशन में से हम माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, अगर हम ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लें तो अंदर ही बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस। ठीक है ना, ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो देखो यहां से अब dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर हम ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, उसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आएगी माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, माइनस को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, dx को उधर ले गए, तो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन बन गया वो एग्जैक्टली ये न्यूमरेटर वाला बन गया और इसकी वैल्यू आई है माइनस dt। तो हम इनमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में आएगा माइनस dt, तो माइनस को कॉमन लेंगे बाहर और dt अपॉन t। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग t मॉड t प्लस c, अभी ना लिखो चाहे अब फाइनल इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, log t आ गया तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड t हमने क्या लिया था, t लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं इसको। क्योंकि ये लॉग का रूल होता है। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई किया हमने लॉग का, यहाँ पे ये हमने लॉग का ये वाला रूल अप्लाई किया कि log p रेज टू पावर m की वैल्यू होती है m इंटू लॉग p के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन, ये माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस है,
ये इस फॉर्म में अवेलेबल है, ये m इंटू लॉग पी की फॉर्म में। हमने क्या किया, ये जो m है, m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे -1 है, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये जो m है इसको हम p रेज टू पावर m की फॉर्म में लेंगे, तो ये p है इस केस में, 1 प्लस साइन एक्स इज p if we compare it with this expression, so -1 will go to this power, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा log mod अब cos sin x plus cos x raised to power whole raised to power -1 is 1 upon sin x plus cos x, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू, देखो i किसके इक्वल था, i हाफ इंटू x प्लस i1, ठीक है, इट इज इक्वल टू हाफ x प्लस i1, और i1 हमारा है ये log ऑफ 1 अपॉन साइन x प्लस cos x, तो log 1 अपॉन साइन x प्लस cos x mod, और प्लस c कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा देखो ये जो मेथड हम पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं, ये किस टाइप के इंटीग्रल्स में यूज करते हैं, ठीक है। इफ द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, if we have an integral given in this form 1 upon 1 प्लस, ये प्लस या माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ tan x हो सकता है, और अगर कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 प्लस cot x, या फिर 1 माइनस cot x, तो ये 4 टाइप के इंटीग्रल्स हैं। पहला टाइप है 1 अपॉन 1 प्लस tan x, दूसरा टाइप है 1 अपॉन 1 माइनस tan x, तीसरा टाइप है 1 अपॉन 1 प्लस cot x, फोर्थ टाइप है 1 अपॉन 1 माइनस cot x। इन चारों में से कोई भी अगर हमें इस टाइप का गिवन हो, तो ये पर्टिकुलर मेथड जो है हम इसमें कि हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, और इनको इसी मेथड यूज करके इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज नाउ इन द सेम फॉर्म जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया है। उन्हीं 4 इंटीग्रल में से एक इंटीग्रल की फॉर्म में 1 अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये आई थिंक आपको एज ए होमवर्क ही करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के हम 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। एक हमने एग्जाम्पल में किया था, एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में गिवन था हमको, ठीक है, और दूसरा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया, ठीक है। सो देन यू टेक इट एज अ होमवर्क, और इसको आप अपने आप करना। हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज इंटीग्रेट रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इनटू cos, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रल हमें जो गिवन है, इसमें देखो अभी हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा कि किसको हम t सब्स्टिट्यूट करें और इसमें dt क्या आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन या और कुछ इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा बन जाए जिसको कि हम fx ले सकें या t ले सकें, और दूसरा भी dt की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखो पहले लिख लेते हैं हम इंटीग्रल इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। देखो अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, न्यूमिनेटर तो रूट ऑफ tan x ही रखते हैं, तो dx इसके साथ ही भी लिख सकते हैं हम। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो sin x इंटू cos x का एक्सप्रेशन है, इसको हम cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो मतलब हमने क्या किया, sin x को cos x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इनटू cos x को cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ cos स्क्वायर x आ गया।
तो हमने क्या किया, हमने इस एक्सप्रेशन को, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इस एक्सप्रेशन को कॉस एक्स से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। क्योंकि इसको सॉल्व करो अगर आप, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करो तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कट के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही बनता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें हम फर्दर क्या कर सकते हैं। ये हो गया रूट ऑफ टेन एक्स dx अपॉन, अब देखो ये जो हमारा बना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये टेन एक्स होता है तो यहाँ टेन एक्स आ गया। ठीक है, और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो, रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन एक्स क्या बनेगा, वन अपॉन रूट टेन एक्स, और इनटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया सेक स्क्वायर एक्स, तो dx आ गया। ठीक है, ये तो अब देखो, ट्वेल्थ लेवल पे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर रूट एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में है तो ये जो x होता है, x तो होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो जब एक रूट एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन वन अपॉन रूट एक्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स को वन अपॉन रूट टेन एक्स लिख दिया। अच्छा, अब देखो, अब इसमें, अब देखो हमारे पास थोड़ा सा, अब हमें थोड़ा क्लियरली लग रहा है कि अगर हम टेन एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt की फॉर्म में आ सकता है। तो देयरफॉर लेट tan x is equal to t, this implies that dt upon dx is equal to sec square x, which implies that dt is equal to sec square x dx। ठीक है, dx में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देयरफॉर इंटीग्रल i में अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यूज, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टी। ठीक है, टेन एक्स की जगह टी आ गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर आ जाएगा dt, दैट इज dt। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ t रेज टू पावर माइनस वन बाई टू dt, बिकॉज जो रूट टी है, रूट टी का मतलब है t रेज टू पावर वन बाई टू, तो ये हो गया वन अपॉन टी रेज टू पावर वन बाई टू dt। ठीक है, और वन अपॉन टी रेज टू पावर वन बाई टू मीन्स टी रेज टू पावर माइनस वन बाई टू dt। ठीक है, अब इसका हम x रेज टू पावर n dx वाला रूल है वो लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा t रेज टू पावर वन बाई टू, इसका इंटीग्रल t रेज टू पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस c। ठीक है, तो नाउ इट इज इक्वल टू वन बाई टू का टू न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो टू इंटू टी रेज टू पावर वन बाई टू, और वन बाई टू को हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस सी, इट इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी हमने क्या लिया था टेन एक्स, तो टू इंटू रूट ऑफ टेन एक्स प्लस सी, which is the answer of this question. Now question number 35, question number 35 is integrate 1 plus log x whole square upon x। ठीक है, तो देखो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, let integral I be equal to the given integral 1 plus log x whole square upon x dx। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर हम यहाँ पर वन प्लस लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, देखो
ठीक है, टी है 1/1 + log x के इक्वल, तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1/x होता है, तो 1/x आ गया। तो यहाँ से अगर हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा dt इज इक्वल टू 1/x dx सॉरी। ठीक है, तो ये 1/x dx जो है वो dt के इक्वल आया, तो दैट मीन्स इस प्लेस पर dt आ जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है 1 + log x, इसके प्लेस पे t पुट कर दो, तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल i है इट विल बी इक्वल टू t², और यहाँ आ जाएगा dt, और इसका इंटीग्रल अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा, t³ + c विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू t³, t हमने लिया था 1 + log x, तो t के प्लेस पे 1 + log x पुट कर दो, whole raised to power 3 plus c, which is the answer of this question. Now question number 36. Question number 36 is integrate x plus 1 into x plus log x whole square upon x. ठीक है, तो let I be equal to the given integral x plus 1 into x plus log x whole square अपॉन x dx। ठीक है, देखो इसमें ऐसा करते हैं हम, लेट ये x प्लस log x जो है ना एक्सप्रेशन, x प्लस log x, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से अब देखो dt अपॉन dx फाइंड आउट करो, क्या आएगा, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और प्लस log x 1/x, विच इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब देखो यहां से अगर dt की वैल्यू निकालते हैं, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x dx। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है कि t क्या होगा और dt इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देखो हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो गया x प्लस log x होल स्क्वायर इनटू ये जो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इंटू dx, ये ऐसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को। अब ये x प्लस log x के प्लेस पर तो t आ जाएगा, और x प्लस 1/x dx के प्लेस पर dt आ जाएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल टू t² और dt बन गया, विच इज इक्वल टू t³, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t³ प्लस c, विच इज 1/3 इंटू t³ 1/3 इंटू t³ प्लस c, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो उसकी, t है हमने लिया था x प्लस log x, तो ये आ जाएगा x प्लस log x whole cube plus c, which is the answer of this question. Now next question is 37. Question number 37. Integrate x cube into sine of tan inverse x raised to power 4 upon 1 plus x raised to power 8. ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखो देखने में थोड़ा सा मुश्किल सा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, चलो करते हैं इसको। Let integral I be equal to the given integral, which is x cube into sine of tan inverse x raised to power 4 upon 1 plus x raised to power 8 dx। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू t। चलो अब इसका dt अपॉन dx निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 है, अब हमें मालूम है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो पहले हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 1 प्लस
एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स x के एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे x रेज टू पावर 4 है, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे x रेज टू पावर 4 आ जाएगा और उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू, चलो ये तो हमारा tan इनवर्स का डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन ब्रैकेट में क्या है, x रेज टू पावर 4, तो अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4, जो कि बनेगा 4 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास dt बाई डी एक्स आ गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रल में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, देखो ये tan इनवर्स, इस ब्रैकेट में तो t आ जाएगा, तो ये sin t बन जाएगा। और क्या एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, तो उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, dx को उधर ले जाओ और ये जो 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट पे ले आओ, तो बन जाएगा dt अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। तो ये हमारा इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू dt बाई 4 आ गई, dt बाई 4 मीन्स 1/4 इंटू dt, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो अब इनमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो साइन के साथ तो tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 के प्लेस पे t आएगा, तो बन जाएगा sin t, ठीक है। और बाकी जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx, उसकी वैल्यू 1/4 dt है, 1/4 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन ले लो बाहर, और यहाँ dt आ गया, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये बन जाएगा -1/4 और t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t कितना है हमारा, t है tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 4, t के प्लेस पर tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 आ गया, और प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ जो इंटीग्रल गिवन है क्वेश्चन नंबर 38 में, इंटीग्रल i इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x इंटू log e 10 log 10, और बेस इसका e है, ठीक है, अपॉन x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर, ठीक है, और यहाँ dx लिख देते हैं इसके साथ, ठीक है। लॉग का तो आपको पता ही है, बेस जो होता है हमेशा e होता है कैलकुलस में, और वो लिखो या ना लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसमें हम ऐसा कर देंगे, लेट जो डिनोमिनेटर है x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अब dt अपॉन dx निकालेंगे, अगर हम dt अपॉन dx, तो देखो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव तो 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 बनेगा, ठीक है, ठीक है, एंड प्लस 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। अब देखो जब हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले किए थे, तो हमने एक फॉर्मूला किया था कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, मतलब कोई भी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन a रेज टू पावर x की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, ये होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a के इक्वल, ठीक है। और अब यहाँ पर यही ये a रेज टू a के प्लेस पर 10 है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसका बन जाएगा 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10, ठीक है, एंड लॉग का जो बेस है वो ऑब्वियसली e होगा, ठीक है।
तो दैट मीन्स 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10 एंड बेस e। ठीक है, dt की वैल्यू निकालते हैं। dt इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10 बेस e dx। ठीक है, dt की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो दैट मीन्स न्यूमिनेटर में dt आ गया और डिनोमिनेटर में t सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू dt अपॉन t, और जो कि पता है हमें 1 अपॉन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t log t के इक्वल होगा, तो ये log t आ गया। ठीक है, प्लस c, और t के प्लेस पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाएगा log ऑफ मॉड 10 x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c। तो देखो x रेज टू पावर 10 में ये जो x की पावर है वो E1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x की कोई भी रियल वैल्यू लें, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी वैल्यू हो, और उसके ऊपर इवन पावर है, तो वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और 10 रेज टू पावर x में भी x का कोई भी रियल नंबर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे वो नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, 10 रेज टू पावर x की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी, और इनके बीच में भी प्लस का साइन है। दैट मीन्स x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो उसमें हम मॉड लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो मॉड हटा सकते हैं, तो ये x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x सिंपल ब्रैकेट कर देंगे, प्लस c आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ। तो देखो यहाँ क्लियरली हमें पता लग रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके भी 4 ऑप्शन गिवन है हमको। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अच्छा देखो अब हमने एक 10th क्लास में बड़ी कॉमन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 के इक्वल होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जो न्यूमरेटर में 1 आया ना, इस 1 के प्लेस पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको देखो दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दो, एक तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और सेकंड इंटीग्रल में कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स।
ठीक है, अब ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज के फॉर्म में आ गए, ये दोनों इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने फॉर्मूलेज किए थे इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में, उसमें ये है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये 10x आ गया, और cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो ये माइनस cot x हो गया, और प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा इसके साथ मैच कर रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 10x माइनस cot x प्लस c, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो विद दिस योर एक्सरसाइज 7.2 इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो आई थिंक आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, यू कैन आस्क मी थ्रू माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जस्ट डाउनलोड माय ऐप एंड आप उसके थ्रू चैट के थ्रू भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं एंड यू विल गेट द कोर्सेज ऑल्सो, लाइव कोर्सेज भी हैं उसमें रिकॉर्डेड विच आर अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।